हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई क्लासेस। इसमें मौसम बहुत ही ठंडा है, तो इसलिए जो है आप लोग बहुत ही सेफ्टी से अपने आप को रखें, जिससे विशेष आपको प्रॉब्लम ना हो पाए। तो आज मैं आपके लिए ले गया हूँ प्रत्यास्था का दूसरा वीडियो, और आज जो है हम प्रत्यास्था का न्यूमेरिकल्स का जो टॉपिक है वो पूरा फिनिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमने कुछ क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, उसके आगे के क्वेश्चन देख रहे हैं। किसी घनाकार पिंड पर चारों ओर 5 × 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर का दाब डालने पर, यानी कि आपका दिया गया क्या है, दाब है कितना, 5 × 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर का दाब डालने पर इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 1% कम हो जाती है। 1% उसकी लंबाई जो है वो कम हो जाती है। तो ज्ञात करना है आयतन विकृति और घन के पदार्थ का आयतन प्रत्यास्था गुणांक ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, इसमें कुछ टॉपिक हमारा पहले चैप्टर का है, फर्स्ट पेपर के, जो प्रतिशत त्रुटि में आपने पढ़ा होगा। लेकिन आप लोगों की जिद जो थी कि सेकंड पेपर स्टार्ट किया जाए जल्दी, तो सेकंड पेपर को मैंने पहले स्टार्ट कर दिया है। फर्स्ट पेपर भी हम लोग कंप्लीट करेंगे बहुत ही शीघ्रता से। तो आपको ये चीज़ पता है कि हमारा सूत्र क्या होता है, V बराबर आयतन बराबर होता है L3, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घन का दिया गया है, घन में सारी भुजाएं आपकी होती हैं इक्वल। तो ये हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो आपका डेल दिया गया है उसमें ग्रोथ हो रहा है कितने परसेंट का, L में ग्रोथ हो रहा है आपका 1% का ग्रोथ हो रहा है, 1% का। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, L/100 भी आप इसको लिख सकते हैं। अब फिर आपको यहां से करना क्या है, आयतन विकृति निकालनी है। क्या करनी है, आयतन विकृति निकालनी है। तो आयतन विकृति के लिए आप क्या करते हैं, यहां पर आपका हो जाता है del V/V हो जाएगा, del V/V हो जाएगा। तो यहां पर आपको दिया क्या गया है, यहां पर दिया गया है V बराबर L³ दिया गया है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो यहां से देखिए आप del V/में यहां पर V दिया गया है। तो यहां पर जो del V दिया गया है, तो आप यहां पर जो L³ है इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम 3 del L लिख सकते हैं। प्रतिशत त्रुटि जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि L³, जैसे L³ में कोई कंडीशन होती है तो जैसे लाख की तरह हम सिस्टम करते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर 3 जो है वो पहले आ जाएगा, जो पावर होगी वो पहले आ जाती है। अब उसके बाद में यहाँ पर आप V की जगह पर क्या लिखोगे, L लिखोगे। अब उसके बाद यहाँ से फिर हम लोग और सॉल्व करेंगे इसको। तो ये आपका कितना हो जाएगा 3 और del L की जगह पर आपको रखना है L/100 और पूरे का बटा कितना रखना है आपको, L रखना है। तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आपका देखिए कितना आएगा 3 और L/100 हो जाएगा। और L जो है आपके पास नीचे पहले से था, L से L आपको क्रॉस कर देना है। जब L से L आपको क्रॉस कर देंगे तो आप जब इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा 3/100, 3/100। तो यहाँ पर जब 2 जीरो होते हैं यानी कि 0.0 और 3, ये आपका जो है आंसर आ जाएगा 0.003 जो है आपका ये आयतन विकृति निकल के आएगी। और विकृति की बीमा जो होती है वो नहीं होती है, इसलिए इसके मात्रक भी नहीं होते हैं। ये आपका पहला टॉपिक खत्म हुआ। फिर आपको निकालना था घन के पदार्थ का आयतन प्रत्यास्था गुणांक निकालना था। तो आयतन प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, इसका सूत्र आपका हो जाएगा आयतन प्रतिबल और फिर आयतन विकृति, आयतन विकृति हो जाएगा। तो आयतन प्रतिबल कितना है ये आपको दिया गया है, ये देखिए यहाँ पर आयतन प्रतिबल था ये, इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये कितना दिया गया है 5 × 10 की पावर 5। और इसकी विकृति आपने कितनी निकाली है 0.03। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जब इसको हटाएंगे तो आपके 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर आप 2 जीरो को यहाँ पर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 5 × 10 की पावर 7। अब 3 से इसको सॉल्व कर देंगे भाग, तो कितना जाएगा 3 एकम 3, यहाँ पर बचे 2, 3 छंग 18, फिर 2 बचेंगे, ये आपका इतना ही बचता
चला जाएगा, तो आप इसको ले सकते हैं 1.67 इंटू 10⁷ और इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर चल रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है 2.5 सेमी भुजा वाले घन का निचला पृष्ठ जो है मेज पर स्थिर है तथा ऊपरी सिरा पृष्ठ पर 5 न्यूटन का स्पर्श रेखी बल लगने पर यह 0.5 सेमी विस्थापित हो जाता है। तो घन के पदार्थ के दृढ़ता गुणांक निकालना है। तो देखिए थोड़ा सा घन में मुझे प्रॉब्लम है, घन जो है मैं ज़्यादा नहीं बना पाता हूँ, लेकिन बनाने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं हम। कुछ ऐसे कुछ होता है, हमको लग रहा है इस प्रकार से बना देते हैं। ये आपका घन है, तो क्या कह रहा है कि 2.5 सेमी भुजा है, तो इनकी भुजा कितनी है, L बराबर हम मान लेते हैं 2.5 सेमी मान लेते हैं। और आपको पता है कि हमें सेंटीमीटर से नहीं मतलब है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम इस प्रकार से कोटिमान रूप में बदल लेते हैं। ये हो गया। फिर कह रहा कि 5 न्यूटन का स्पर्श रेखी बल है, यानी कि बल कितना है, 5 न्यूटन का बल है। फिर क्या है, यहाँ से आप निकालोगे प्रतिबल, इसकी निकालोगे प्रतिबल आप निकालोगे, तो प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा, F बटे A हो जाएगा। जब F बटे A होगा तो F जो है आपको 5 न्यूटन दिया गया है, लेकिन आपका क्षेत्रफल जो है वो आपको गिवन नहीं है, तो आपको क्षेत्रफल इसका निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है कि घन जो है वर्ग की तरह होता है, तो इसमें जो है 6 कोरे होती हैं, तो यहाँ जो घन जो है वर्ग से बनता है। तो आप ये कर सकते हैं, यहाँ पर आप रखोगे बल और यहाँ पर आप इसका सूत्र लगाओगे भुजा का स्क्वायर यानी L स्क्वायर रख दोगे। तो यहाँ पर F का मान कितना हो जाएगा 5 और L का मान आपका हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 5 हो जाएगा और ये आपका 625 आएगा। दशमलव में रखेंगे तो 6.25 इंटू 10⁻⁴ ये हो जाएगा। इस पॉइंट को हटाकर 2 जीरो आप बढ़ा सकते हैं। तो अब यहाँ पर 25 25 625 और 25 दून 50 और 0 फिर करेंगे आप, तो 5 चौक 20 और 5 25 और ये आपका ऊपर चला जाएगा पावर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 4/5 इंटू 10⁴ लिख लेंगे। तो ये आपका क्या आया, प्रतिबल आपने इसकी निकाल ली। अब देखिए अब क्या करना है, आपको इसकी विकृति निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए कुछ सिस्टम हमारा इस प्रकार का बन रहा है और यहाँ पर ये जो ग्रोथ कर रहा है तो कुछ इस प्रकार से ग्रोथ करेगा। ये यहाँ पर ये इस साइड में चला जाएगा। तो यहाँ जब ये वर्ग जो है इस प्रकार से ग्रोथ करेगा तो ये जो कोण जो होता है वही विकृति होती है। तो यहाँ पर आपको विकृति निकाल लेनी है इसकी। तो विकृति का मतलब थीटा हो जाता है और प्रतिबल का मतलब सिग्मा। तो यहाँ पर थीटा निकालेंगे आप, तो थीटा बराबर जब आप निकालोगे तो यहाँ पर जो है डायरेक्टली हम लोग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से आपको देखना है कि कितना ग्रोथ कर रहा है, 0.5 सेमी विस्थापित हो जाता है। तो जो विस्थापन है तो यहाँ पर आप 0.5 लिखेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो -2 हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या निकालना है, ये आपका जो है दिया गया है ये 2.5, इसको आप रख लोगे 2.5, इसको कन्वर्ट कर देंगे इसको भी मीटर में, तो ये आपका दोनों कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट आपका 25, यानी कि आपका ये कितना आ जाएगा 1/5। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि घन के पदार्थ के दृढ़ता गुणांक का मान ज्ञात करना है। तो दृढ़ता गुणांक जो होता है, दृढ़ता गुणांक जो होता है वो एटा से डिनोट किया जाता है। ये एटा का चिन्ह है और इसका सूत्र हो जाता है σ/θ। सिग्मा यानी प्रतिबल बटे विकृति। तो यहाँ पर जब रखेंगे इसका मान, सिग्मा का मान हमने निकाला था 4/5 इंटू 10⁴ निकाला था और उसके बाद विकृति कितनी निकाली है 1/5। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका कितना बचेगा 4 इंटू 10⁴, ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। और एटा का मात्रक जो होता है वो आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से आपके ये दोनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आपको ले चलेंगे। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 7 और उसका कारण था छोड़ने का, क्योंकि इसमें सूत्र दे दिया गया है।
तो आप उसको कर लेंगे, उसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करिएगा, तो उसके लिए भी वीडियो बनाया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, एक पदार्थ 20 × 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर के प्रतिबल। तो प्रतिबल आपका दिया गया है प्रतिबल का मतलब है F/A। कितना दिया गया है? 20 × 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रतिबल से टूट जाता है यदि पदार्थ का घनत्व इतना दिया गया है, घनत्व को हम रो मान लें, तो 2.5 × 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो तो उस पदार्थ से बने तार की लंबाई ज्ञात करो जिससे वह अपने ही भार से न टूटे। तो यहाँ पर एक मान लेते हैं, एक ये तार है और इसकी जो दूरी है उसको हम L मैक्स मान लेते हैं, L मैक्स मान लेते हैं। अब उसके बाद में हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो ये सूत्र क्या होता है प्रतिबल का, प्रतिबल बराबर हो जाता है बल बटे आपका क्षेत्रफल। तो यहाँ से आपको प्रतिबल मालूम है, आपको क्या नहीं मालूम है, क्षेत्रफल नहीं मालूम है। तो यहाँ से और सॉल्व करेंगे इसको, F बराबर हो जाता है mg और नीचे आपका A हो जाएगा। यहाँ पर m जो नहीं दिया गया है तो आप क्या करेंगे, m बराबर क्या होता है, m बराबर आपको सूत्र मैंने कई बार बताया है, आयतन गुणे क्या होगा, आयतन गुणे ये कर लेंगे, घनत्व कर लेंगे, ये हो जाएगा। फिर यहाँ से जब और हम मान निकालेंगे इसका, तो यहाँ देखिए आपका क्या हो जाएगा, m की जगह पर आप लिख सकते हैं v रो इंटू जी अपान में कितना a कर देंगे। अब फिर और इसको सॉल्व करेंगे। अब आपको v जो है नहीं गिवन है तो यहाँ पर v की जगह पर आप मान रख सकते हैं, v बराबर आप रखेंगे a इंटू a रख लेंगे इसका मान। तो आपका जो a जब मान रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आयतन की जगह पर v इंटू रो रखा है यहाँ पर। अब उसके बाद में फिर यहाँ पर जब आप इसका मान रखेंगे तो a, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, a रख लेंगे यहाँ। फिर आपका हो जाएगा, ये आपको दिया गया था L मैक्स, ये रखेंगे क्योंकि आयतन में क्षेत्रफल और लंबाई होगी तभी वो आयतन बनेगा। तो L मैक्स का मान यहाँ पर रख लेंगे क्योंकि L को हमने L मैक्स माना है, तो L मैक्स रख लेंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर आपका G हो जाएगा। और रो ऑलरेडी आपके पास था तो रो को भी आप रखोगे, तो A अपान में हो जाएगा, A से A को आप क्रॉस कर दोगे। यहाँ से बात समझ लीजिए, m बराबर v इंटू रो, फिर v का मान नहीं मालूम है तो क्षेत्रफल गुणे लंबाई कर देंगे तो वो आयतन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने L को L मैक्स माना है तो इसलिए हमने यहाँ पर L मैक्स रख दिया है। अब उसके बाद A से A कट जाएगा तो आपका कितना बचेगा, ये आपका हो जाएगा L मैक्स रो इंटू जी, ये हो जाएगा। अब L मैक्स का जो है हमें मान निकालना है, प्रतिबल का मान दिया गया है, ये चल रहा था प्रतिबल, तो आपको मान किसका निकालना है, यहाँ से L मैक्स का मान निकालना है। तो L मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबल बटे कितना हो जाएगा, रो इंटू जी। अब प्रतिबल का मान कितना दिया गया है 20, तो 20 × 10 की पावर 5 है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, रो का मान दिया गया है 2.5 × 10⁻13 और g की वैल्यू आपको पता है 9.8 होती है, 9.8। तो पॉइंट से यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा लेंगे इन पॉइंटों से, 25 चौको 100 हो जाएगा, 2 से काट दें तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 नवा 18। अब यहाँ से गुणा कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40 × 10 की पावर, ये 13 है प्लस का और ये प्लस का 5 है, ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 8 अपान में 49। अब जब इसको सॉल्व करेंगे आप, जब सॉल्व कर लेंगे आप तो आपका जो आंसर जो है वो आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन में कि आपका 13 ही है या कुछ और है। यहाँ पर हमने डेंसिटी को मिस्टेक किया है, डेंसिटी आपकी यहाँ पर 3 है, डेंसिटी आपकी 3 है तो ये 3 हो जाएगा। जब 3 होगा तो ये ऊपर जब चला जाएगा तो आपका यहाँ पर 2 बचेगा, कितना बचेगा यहाँ 2 हो जाएगा। तो ये आपका कितना बचेगा यहाँ से देखिए 40 और ये आपका हो जाएगा, ये 2 ही बचेगा यहाँ ऊपर। जब 2 बचेगा तो ये 49, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये आपका 40 गुणे
अब यहाँ पर जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100। अब इसको जो है 49 से आप डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर जो है आ जाएगा, एल मैक्स की वैल्यू जो है आपकी आ जाएगी। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, 10 सेमी लंबी तथा 4 मिलीमीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल वाली रबड़ की डोरी को गुलेल बनाकर इसे 2 सेंटीमीटर खींचकर इसे 20 ग्राम का पत्थर प्रक्षेपित किया जाता है। तो पत्थर का प्रक्षेपण वेग ज्ञात करना है। तो गुलेल की जो कंडीशन होती है कुछ इस प्रकार की होती है, इस प्रकार की गुलेल होती है। यहाँ पर ऐसे कुछ लगा होता है, जब गिट्टी को लेंगे तो वो इसमें इस प्रकार से फंस जाता है। तो यहाँ पर हमने माना वो पत्थर का क्या है, टुकड़ा है, और इस पर वेलोसिटी जो है ऊपर की तरफ भी लगेगा और नीचे की तरफ भी लग जाएगी वेग। तो यहाँ से ये गुलेल की कंडीशन बन जाएगी। तो आप जब यहाँ से जब बात करेंगे प्रक्षेपित किया गया है तो पत्थर का प्रक्षेपण वेग ज्ञात करना है। और यहाँ पर देखिए आपको हिंट भी दिया गया है कि डोरी को खींचने पर इसमें संचित प्रत्यास्थ ऊर्जा पत्थर की गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जा रही है। तो पूरी जो संचित प्रत्यास्थ ऊर्जा जो है पत्थर की, वो पूरी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जा रही है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर आप सूत्र लगाएंगे प्रत्यास्थ ऊर्जा बराबर आपका हो जाएगा गतिज ऊर्जा, क्योंकि पूरी चेंज हो जा रही है। तो यहाँ पर आप प्रत्यास्थ ऊर्जा, जब अगर रबड़ की बात करेंगे प्रत्यास्थ ऊर्जा की, तो प्रत्यास्थ ऊर्जा बराबर यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/2। ये हो जाता है प्रतिबल गुणे विकृति, प्रतिबल गुणे विकृति हो जाएगा। और उसमें जो है आयतन भी आ जाएगा, क्योंकि उसमें भी आप परिवर्तन करेंगे, ये हो जाएगा। अब यहाँ से जब इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे तो ये आपका जो प्रतिबल जो है विकृति में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर प्रतिबल की जगह पर आप थोड़ा सा कन्वर्ट नहीं होगा। यहाँ पर अगर चेंज करेंगे प्रतिबल से आप अगर लाएंगे विकृति को, यंग अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर सूत्र क्या होता है, y बराबर प्रतिबल बटे विकृति होता है। तो यहाँ अगर प्रतिबल का मान निकालें तो यहाँ पर y इंटू ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, तो ये आपका हो जाएगा y इंटू विकृति और गुणे विकृति इंटू आयतन हो जाएगा। अब ये वाला और इससे जो है आप चेंज कर लेंगे, बस आंसर आपको। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हमने सूत्र निकाला है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 गुणे यंग प्रत्यास्थ गुणांक, और ये विकृति 2 हो गई है। तो आप यहाँ पर विकृति का स्क्वायर कर सकते हैं, विकृति स्क्वायर हो जाएगा इंटू आयतन। और यहाँ पर जब गतिज ऊर्जा की बात जो हो गई है, तो गतिज ऊर्जा का जब आप सूत्र डेवलप करेंगे तो गतिज ऊर्जा का सूत्र आप छोटी कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। ये होता है हाफ mv स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो इन दोनों को आप इक्वल कर दीजिए। तो यहाँ से जब करेंगे हाफ mv स्क्वायर बराबर हाफ यंग प्रत्यास्थ गुणांक विकृति का स्क्वायर और इंटू आयतन जब आप करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ से हाफ को कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ से आपको वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी जब आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, y इंटू विकृति का स्क्वायर गुणे आयतन बटे द्रव्यमान। अब आप देख रहे हैं आपके पास सभी कुछ है, जो चीज़ें आपको दी गई हैं उनका मान आप यहाँ पर रख लोगे और इस प्रकार से जो है आपका आंसर वो कंप्लीट हो जाएगा और जो आंसर जो है आपका आ जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए सब कुछ आपको दिया गया है, 2 सेंटीमीटर खींचकर, फिर उसके बाद 20 ग्राम यानी कि आपको मास भी दिया गया है, मास की आवश्यकता है तो मास भी आपको गिवन है। 10 सेंटीमीटर की लंबाई आपको दी गई है, 4 मिलीमीटर स्क्वायर पर क्षेत्रफल A का मान भी दिया गया है। तो यहाँ से आप जो है आराम से विकृति और रंग प्रत्यास्थ गुणांक भी दिया गया है, तो इससे आप जो सॉल्व कर लेंगे।